5 किस्म की क्लिनिकल कंट्राइंडिकेशन है डेंगू के पेशेंट में। नंबर 1, आपने डेंगू के पेशेंट में स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना। इससे क्या होगा, पेशेंट की इम्यूनोसुप्रेस होगा, हाइपरग्लाइसीमिया और अपर जी ब्लीड के चांस बढ़ सकते हैं। नंबर 2, आपने डेंगू के पेशेंट में डिस्प्रिन का इस्तेमाल नहीं करना। इससे क्या होगा, फर्दर ब्लड थिनर है क्योंकि डिस्प्रिन ब्लीडिंग के चांस मज़ीद बढ़ सकते हैं। और भी ब्रूफिन भी इस्तेमाल ना करें। अगर फीवर है तो उसकी जगह पे आप पैरास्टामोल दे सकते हैं। तीसरी चीज़, आपने डेंगू के पेशेंट में जो चीज़ नहीं देनी वो है प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन आपने नहीं करनी, क्योंकि डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही होती है तो हम सोचते हैं कि अब इसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। इससे कोई पेशेंट की ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी और इससे पेशेंट की ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। चौथी चीज़ आपने क्या करना, तो डेंगू के पेशेंट में नहीं देनी 0.45% नॉर्मल सलाइन, जो हाफ नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं, ये आपने नहीं देनी। इससे क्या होगा, पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड, थर्ड स्पेसिंग, एडिमा की तरफ जाएगा। और पांचवी चीज़ जो आपने डेंगू के पेशेंट में नहीं देनी, डोंट अज्यूम आईवी फ्लूइड इन डेंगू पेशेंट। अगर पेशेंट आपका ओरल ले सकता है तो उसको ओरल फ्लूइड, ओरल जूसेस और ओरल डाइट पे इनकरेज करें। ऐसी पेशेंट में फ्लूइड देने का, आईवी फ्लूइड का ट्रायल मत दें अगर आपका पेशेंट ओरल ले सकता है। अगर आपके पेशेंट शॉक में तो फिर सोचा जा सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्लूइड दे सकते हैं। उससे क्या होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा तो उसके बाद स्टॉप कर दें। क्लिनिकल इंडिकेशंस, कौन कौन सी चीज़ें आपने डेंगू के पेशेंट में देनी होती हैं। अगर आपके पेशेंट को ब्लीडिंग के चांस बढ़ रहे हैं, अनीमिक हो रहा है, तो आप पेशेंट डेंगू के पेशेंट में पीसीबी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं या फ्रेश होल ब्लड दे सकते हैं। और हेमाटोक्रिट पे आपने निगाह रखनी होती है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, डेंगू के पेशेंट में अगर उसका वो शॉक में है या हाइपोटेंशन में है तो उस फ्लूइड की बजाय आप कोशिश करें डेंगू के पेशेंट में एल्ब्यूमिन का ट्रायल दें, एल्ब्यूमिन के बोलस दें। उससे क्या होगा, पेशेंट आपका बेहतर होगा, शॉक और हाइपोटेंशन से बाहर आ सकता है। उसके अलावा डेंगू के पेशेंट में मीन आर्टीरियल प्रेशर और पल्स प्रेशर पर निगाह रखें। ठीक है, वो आपका लिमिट में होना चाहिए। और डेंगू के पेशेंट को पहले 24 से 48 घंटे में अंडर काइंड सुपरविजन में रखें, अपने सुपरविजन में रखें। ठीक है, जैसे ही वो बेटर हो तो उसके बाद डिस्चार्ज कर दें और उसको फर्दर फॉलोअप के लिए आप बुला सकते हैं। लेकिन पहले 24 से 48 घंटे डेंगू के पेशेंट को अगर सस्पिशन है या कन्फर्म है तो उसको काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है।